Where's the fun in waiting? Play sit and go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. कोरोना के मामलों में भारत में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। आज देश में 15,786 नए मामले सामने आए और इस दौरान 331 लोगों की मौत हो गई। बीते दिन 18,454 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया था। देश में अब तक 3,41,43,236 मामले दर्ज हो चुके हैं, तो वहीं कोरोना संक्रमण से अब तक 4,53,042 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। सक्रिय मामलों की बात करें तो देश में फिलहाल कुल 1,75,745 एक्टिव केस है, जो कुल मामलों का 0.51% है। अब तक इस बीमारी से 3,35,14,449 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कुल 18,641 मरीज ठीक हुए हैं। देश में रिकवरी रेट 98.16% है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे ज्यादा है। वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.31% है। ये पिछले 119 दिनों से 3% से नीचे बनी हुई है। डेली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो ये 1.19% पर है, जो पिछले 53 दिनों से 3% के नीचे है। पिछले 24 घंटे में 61,27,277 वैक्सीन की डोज दी गई, जिसके बाद देश ने इतिहास रचते हुए 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा अब 100,59,04,580 हो गया है। भारत में 100 करोड़ वैक्सीन लगने के बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया और कहा कि 21 अक्टूबर को देश ने 1 बिलियन यानी 100 करोड़ डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया। इस उपलब्धि के पीछे 130 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य शक्ति लगी है। इसलिए सफलता भारत की सफलता है, हर देशवासी की सफलता है। दुनिया के दूसरे बड़े देशों के लिए वैक्सीन पर रिसर्च करना, वैक्सीन खोजना, इसमें दशकों से उनकी एक्सपर्टीज थी। भारत अधिकतर इन देशों की बनाई वैक्सीन पर ही निर्भर रहता था। देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। चीन में कोरोना वायरस ने एक बार फिर पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। वहां पर लगातार मामले बढ़ते दिख रहे हैं। इस वजह से चीनी सरकार सख्ते में आ गई है और कई कड़े कदम उठा रही है। फ्लाइट रद्द कर दी गई है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं और कुछ जगहों पर लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। चीन के उत्तर और उत्तर पश्चिमी शहरों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कुछ बाहर से आए यात्रियों को बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। अभी के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए मास टेस्टिंग तो की है, साथ ही साथ टूरिस्ट स्पॉट भी बंद कर दिए हैं। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें और बाहर ना निकलें। लोगों को सलाह दी गई है कि अगर कोई जरूरी काम हो तो ही घर से निकले। साथ ही सरकार ने घर से बाहर निकलने वालों के लिए भी नया नियम बनाया है। जो भी घर से बाहर निकलेगा उन्हें कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। कोरोना के खतरे को देख चीन प्रशासन ने नियम काफी सख्त कर दिए हैं और पालन नहीं होने पर एक्शन भी लिया जाएगा। वहीं रूस में भी कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट के सब वेरिएंट से जुड़े कई मामले सामने आए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये वेरिएंट पहले की तुलना में अधिक संक्रामक और घातक साबित हो सकता है। AY4.2 सब वेरिएंट के मामले इंग्लैंड में भी बढ़ रहे हैं। विदेश के बढ़ते मामलों के बाद भारत में भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि देश में लगातार कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। कभी मामले कम तो कभी ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं, जिससे ये समझना मुश्किल हो रहा है कि कोरोना का खतरा टल रहा है या नहीं। त्योहारी सीजन में लोगों को लगातार सतर्क किया जा रहा है कि घर से बाहर बेवजह न निकलें और लापरवाही न बरते। कोरोना अभी भी मौजूद है और कब अपना विकराल रूप ले ये कोई नहीं जानता।